सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुरीदके में। ये इलाका शखुपुरा की तहसील में आता है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये वो हेल्थ कॉम्प्लेक्स है जो कि जिसको निशाना बनाया गया था 7 मई को। और इसके इर्द गिर्द के अगर इलाकों पे आप नज़र दौड़ाएँ तो आपको एक मस्जिद भी यहाँ पे नज़र आएगी और कुछ छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। और इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये इलाका ना सिर्फ लाहौर के करीब है बल्कि इम्पॉर्टेंट बॉर्डर एरियाज़ में भी आता है। यहाँ पे जब अटैक किया गया तो इन्फॉर्मेशन चूँकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास थी, यहाँ के लोगों का कहना है कि एवैक्यूएट करवा दिया गया था, कुछ लोगों को यहाँ से मूव करवा दिया गया था, कुछ लोग नहीं भी कर सके थे। तो जो रिपोर्ट्स हैं कि कितने लोग यहाँ पर मारे गए, शहीद हुए, 3 लोग थे यहाँ पर जिनको उनकी आबाई गांव में पहुंचा दिया गया। अगर आप हम करीब से आपको दिखाते हैं, आप देखें ये मेरे पीछे आपको पूरा मलबा है जो नज़र आ रहा है। ये इस इमारत की एडमिन थी। और अगर आप मेरे राइट साइड पे गौर करें तो आपको रेस्क्यू और दीगर ट्रक्स भी नज़र आ रहे हैं। इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है, सील किया गया इस इलाके को, कुछ देर के लिए मीडिया के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इस अटैक की इसलिए भी बढ़ जाती है कि आप जो गैर इंसानी रवैया है भारत का, आप देखें कि मस्जिद पे अटैक किया, बच्चों पे अटैक किया, औरतों पे अटैक किया। और अगर मैं आपको याद करवाऊं कि वो प्रेस रिलीज़ जो इंडिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री, इंडिया की गवर्नमेंट ने जब लोगों को ये शेयर किया कि वो अटैक जब पाकिस्तान पे करेंगे तो किस तरह की फैसिलिटीज़ पे करेंगे, तो उस पर क्लियरली कहा गया कि हम पाकिस्तान की अफवाज को अटैक नहीं करेंगे, कोलेटरल डैमेज नहीं करेंगे, सिविलियंस को अटैक नहीं करेंगे। हम स्पेसिफिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको भारत समझता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको भारत समझता है कि उनका एविडेंस इंडिया के पास है, उसको अटैक करेंगे। लेकिन जब हमने ग्राउंड पर देखा तो उसमें कोलेटरल डैमेज था। हमने देखा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बच्चे मारे गए, औरतें मारे गए, तो वो कोलेटरल डैमेज है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया ने सिर्फ इस मौके को, पहलगाम जो अटैक था इंडिया में, उस मौके को पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने के लिए एक जस्टिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया है कि इंडिया को लगता है कि अगर ये अटैक हुआ है और बग़ैर किसी एविडेंस के वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व करेगा, और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो आप जाएं सबूत दें। लेकिन इस साइट को देखने के बाद जिस तरह का नुकसान यहाँ पे हुआ, आप देखेंगे एक मस्जिद है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कौन से दहशतगर्द अवेलेबल अगर हैं तो आप बताएं, एविडेंस के साथ बात करें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको यूटिलाइज़ कर रहा है इंडिया एक जंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पर। और अब तक 7 मई से लेकर अब तक पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जगहों पे हमले हुए हैं उसमें 50 से ज़ायद लोग इंजर्ड हैं, 30 से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं। ये आप देखिए कि ये मेरे पीछे एक बोर्ड है और इस पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और ये हुकूमत पंजाब का भी ये साइन है। और ये विसिनिटी है उस हेल्थ और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की मेरे लेफ़्ट साइड पे, जिसको भारत ने ये क्लेम करके अटैक किया कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और ये यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि 2019 से लेके अब तक ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आ रही थी। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो लीगली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनकी आँख के नीचे बिल्कुल काम कर रहे थे। और जो फेटफ की शराइत पाकिस्तान ने पूरी की हैं उसका तो भारत से ताल्लुक़ नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान की ज़रूरी थी और पाकिस्तान ने उन शराइत को पूरा करते हुए इट वाज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जिसको मुकम्मल तौर पे ओन किया था। और यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी 2019 के बाद ना हुई है, ना रिपोर्ट हुई है जिसकी बुनियाद पे भारत या दुनिया का कोई भी मुल्क क्लेम कर सके और ये बदकिस्मती से अटैक कर सके, लेकिन ये हुआ है। ये एडमिन का एरिया था और पीछे मस्जिद है और फिर रहायशी इलाके में दिखाते हैं आपको। और हमें कहा गया है कि हम यहाँ से तेज़ी से गुजरें क्योंकि यहाँ से ये बिल्डिंग किसी भी वक्त
मुकम्मल तौर पे गिर सकती है, तो हमें क्विकली यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और ये आप ये देखें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है बाकायदा तौर पे, ये सिंबल्स हैं। इनफैक्ट कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी है यहाँ पे, लेकिन जो इसके साथ सलूक किया गया है इट्स ऑफुल। तेज़ी से हमें यहाँ से गुजरना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। सामने बिल्कुल मस्जिद है, बुरी तरह मसमार की गई है। और यहाँ पे ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि जो मोदी साहब हैं और उनके जो हवारी हैं वो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि वो मस्जिदें गिरा रहे हैं। उन्होंने भारत में भी हरकतें की, अब पाकिस्तान में भी मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, और ये उसकी वाज़ेह मिसाल है। और जो पहलगाम में भी अटैक हुआ था, वहाँ पे भी जो फुटेजेस आती हैं, जब आप लोगों की बयानात सुनते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पे हर इफेक्ट ये बात करता है कि हमें कहा गया कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, और उसका कोई एविडेंस इंडिया ने नहीं दिया कि पाकिस्तान मुलव्वस है। तो ये जो इशारे जिस तरह से कनेक्ट होते हैं बहुत क्लियर है कि एक रिलीजियस वॉर है जिसको कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है भारत से, और जो बेहुरमती मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की करता रहा है इंडिया पहले भी, ये भी उसकी एक बदकिस्मत मिसाल है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू विटनेस दिस मॉस्क इस टूटी हुई हालत में। आगे जाके आपको और दिखाते हैं। आप ये देखें कि ये जब मिसाइल गिरा तो हमें ये बताया गया कि ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको मकानात नज़र आ रहे हैं, एक इस तरफ गिरा, फिर ये थोड़ा सा आप और उस तरफ कैमरा करें तो यहाँ पे 2 मिसाइल्स गिरे, और फिर इस मस्जिद के ऊपर 2 मिसाइल्स गिरे। तो टोटल 4 मिसाइल्स थे जो इस पूरे फैसिलिटी को जिसने डैमेज किया था। अभी भी इनफैक्ट अंदर कुछ लोग हैं जो प्रॉबेबली सामान उठा रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब ये देखें, ये मस्जिद है, और जिस वक्त ये अटैक हुआ था 2 गार्ड्स थे एडमिन के बिल्कुल फ्रंट साइड पे, वो फौरी तौर पे शहीद हुए। 2 सिविलियंस थे जिनका ताल्लुक मदरसे से था और पढ़ते थे यहाँ पे, कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे, और दूसरी तालीम भी वो भी इफ़ेक्ट हुए। और ये आप मस्जिद में देखिए, चारों तरफ से मस्जिद मुकम्मल तौर पे इसको शहीद किया गया है। इसकी आप छत देखें, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसकी एक क्लीनिंग का प्रॉबेबली काम कर रहे हैं। तो ये तो काफ़ी हद तक बर्बादी हुई है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को यहाँ पे ख़बर मौसूल हुई थी कि यहाँ पे अटैक हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट हमें बताया गया कि हज़ारों लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया, लेकिन इसलिए वो जितनी जानी नुकसान हो सकता था उतना तो नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फैसिलिटी को अटैक किया गया, बग़ैर किसी सबूत के अटैक किया गया है। वो शराइत जो पाकिस्तान पूरी कर चुका है उसके बावजूद अटैक किया गया है, जो कि मेरा ख़्याल है कि सिर्फ इज़राइल नहीं है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि इंडिया भी उस लिस्ट में अपना अप फ्रंट शामिल हो गया। और यहाँ पे एक बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप इनफैक्ट हमारी प्रोग्राम में स्क्रीन पे भी देखेंगे कि कुछ मिसाइल के पार्ट्स की तस्वीर हैं जो हम आपके साथ शेयर करें। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यूएस उस पर दिखा नज़र आएगा। तो वो यूएस की कंपनी है जो कि हमें दिखाया गया है कि ये पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं, और आप वाज़े तौर पे इसके पीछे सपोर्ट है इज़राइल की और उन ममालिक की जो ये पार्ट्स बना रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पार्ट्स पैलेस्टाइन में भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। जब हमने हसास इदारों में कुछ लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि ये जो मिसाइल्स के टुकड़े मिले हैं, इसका क्या इन ये जिस पे लफाजी है, नंबर्स हैं, ये व्हाट डज़ दैट रिफ्लेक्ट। तो ये कहा गया कि फ़लस्तीन में भी जो बमबारी या उसमें मिसाइल्स मिलते हैं तो यही कंपनीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, विच इज़ वेरी ऑफुल। मेरी लेफ़्ट साइड पे नीचे देखें तो ये स्पेसिफ़िकली वो जगह है जहाँ पे इस बिल्डिंग पे मिसाइल गिरा होगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। और यहाँ से तो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे मसमार हो गई है, दूसरी तरफ से वो झुकी हुई है और चारों तरफ से बाकायदा टूट चुकी है। और सबसे तकलीफ़ बात यह कि आप जैसे ही मूव करते हैं, व्हेन यू मूव अराउंड दिस बिल्डिंग, तो आपको चारों तरफ कुरान मजीद के शहीद सफ़हात और कुछ इम्पॉर्टेंट फटी हुई बुकलेट्स मिलती हैं जो कि डेफिनेटली इस अटैक की वजह से हुआ है। और दिस इज़ अनबिलीवेबल कि भारत जो कि ये दावा करता है कि वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, जो ये दावा करता है कि वो बहुत कल्चरल को रिप्रेजेंट करता है, वो एक मस्जिद को ऐसे अटैक करके क्या पैगाम
देना चाहता। ये डेफिनेटली ये एक्सट्रीमिज़म है मोदी का, और उनको सही नाम दिया दुनिया वालों ने कि वो गुजरात के कसाई हैं। वो बुचर ऑफ गुजरात जो उनको टाइटल मिला वो डेफिनेटली उनको सूट करता है और वो मरते दम तक उनके साथ रहेगा। इनफैक्ट बाद में भी मोदी को इसी तरह दुनिया याद रखेगी। ये हरकत करके सिर्फ इंडिया ने मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, हमारी सिर्फ सालमियत को हर्ट नहीं किया, बल्कि ये इंसानियत का कत्ल है जब आप किसी के मज़हब या किसी किताब के साथ ये सलूक करें। मज़ीद आगे मस्जिद के अहाते में जाके आपको मैं दिखाती हूँ कि ये किताबें पड़ी हुई हैं हमारे पीछे, और डेफिनेटली ये इसमें कुरान मजीद है। इनफैक्ट ये कुरान मजीद को शहीद किया गया है, और तो ये कुरान मजीद है और ये किताबें हैं, और मज़ीद उस तरफ भी ये पूरे रैक्स हैं इस मस्जिद के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी दहशतगर्दी थी जो भारत को नज़र आ गई थी। और ये जाय नमाज, इनफैक्ट ये फ्लोर पे आप देखें कि ये जाय नमाज है, और ये जाय नमाज की क्या हालत हुई हुई है। और यहाँ पे शहीद हुए हुए कुरान मजीद, और ये शहीद मस्जिद, और ये इंडिया इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रिपेंट ये जो मिस एडवेंचर भारत ने किया। और अब बाहर चलते हैं और मस्जिद के ऊपर का हिस्सा आपको दिखाते हैं। और ये अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के मस्जिद के ऊपर के हिस्से में आए हैं, और ये इनफैक्ट एक हिस्सा है मिसाइल का जो यहाँ पे लोगों ने हमसे शेयर किया कि बाकी तो उठा लिए हैं क्लीन अप के दौरान और उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन ये एक मिसाइल का हिस्सा है जो कि मिला है। इस तरह के बहुत हिस्से जिसने इस बिल्डिंग को इस की हालत की, और ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप ये मनाजिर देखें। ये ऊपर का हिस्सा है और ये इतना खूबसूरत इलाका है, इर्द गिर्द खेत हैं, इतना पुरसकून इलाका है, लेकिन बहुत तकलीफ़ दे मनाजिर हैं यहाँ पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट यहाँ पे कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। एटलीस्ट पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता था कि ऐसी कोई हरकत हो सकती है। और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप यहाँ देखें कि ये वसी इलाका एक अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर पे 2019 से। और इसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज ख़राब करने के लिए हरकत की गई है। अब ये देखें, ये बग़ैर कवर के ये कुरान मजीद की हालत हुई है, और ये एक मुसलमान की हैसियत से हम इनको देख भी नहीं सकते इन हालत में। और आई होप कि पाकिस्तान इस तकलीफ़ से बाहर निकले, क्योंकि ये किसी भी मुसलमान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि कुरान मजीद के साथ ये सलूक किया जाए या मसाजिद के साथ ये सलूक किया जाए। और हमें यकीन है कि पाकिस्तान की अफवाज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भारत को इस हरकत के बाद ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा पाकिस्तान की मसाजिद पे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, ये हमारे साथ जो भाई हैं ये कुरान मजीद के सफ़ात नीचे से उठा रहे हैं, और ये बहुत तकलीफ़ दे, ये भी पड़ा हुआ है। और पहले तो मैंने आपको दिखाया वो कुरान मजीद जो इस हमले में शहीद हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये सफ़ात चुन रहे हैं। और मेरे लिए बीइंग अ मुस्लिम ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और कि हमारी किताब के साथ ये सलूक किया गया। और आई हैव नो वर्ड्स, और आई जस्ट हैव नो वर्ड्स। और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ इलाका मकीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे विटनेस किया इस सब को, क्या जज्बात थे, उनकी बहादुरी बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। वो इसी इलाके में रहते रहे, मोस्टली लोग उधर ही हैं, मूव भी नहीं किए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब। क्या करते हैं आप? मेरा कारोबार है जूती का। अच्छा, तो ये आपके अकब में जो जगह यहाँ पे अटैक हुआ, आपका घर कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा ही है, साथ ही है इधर। तो क्या आप कहाँ मसरूफ़ थे? इधर ही थे जब ये अटैक हुआ? जी, हम घर सो रहे थे। हमें जब पता लगा पहला ब्लास्ट हुआ है, 2 ब्लास्ट हैं, उसकी आवाज़ नहीं आई। जब तीसरा हुआ है उसकी ज़्यादा आवाज़ आई है। फिर उठे, हमने देखा है, जब
मैंने देखा, मैंने कहा सोचा कि ट्रांसफार्मर मतलब कि ना फटा है, तो फिर हमें पता लग गया कि ट्रांसफार्मर नहीं है, क्योंकि ये हमारे करीबी हमें पहले से आगाह था कि ये खाली करवाया जा रहा था मोहल्ला, पर लोगों ने इधर कहा कि हमने मोहल्ला नहीं। कितनी देर पहले खाली करवाया जा रहा है? ये कम से कम 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते पहले इधर रेंजर आई थी, उन्होंने बोला था कि ये ना आबादियाँ खाली कर दें, इधर अटैक होने के चांसेस हैं। तो वो एक दिन पहले ऐलान हो चुका था कि यहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, इधर हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ तालिब इल्म पढ़ते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के भी। इधर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर भी ना वहाँ टीचिंग देते हैं, हॉस्पिटल का भी मतलब कि ना वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो जब हमें पता लगा तो हम ये लोग जो नेड़े गेड़े के घर है ना वो खाली हो चुके थे, जो पीछे वादी है वो नहीं खाली हुई थी। जो ये अंदर वाले लोग सोना थोड़े थोड़े अंदर है थे, जो मतलब कि जिनको ज़्यादा मतलब कि इधर रहना पड़ता था वो इधर ही रहते थे। आपको अंदाज़ा है कि कितने लोगों को यहाँ से 1 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते के दौरान भेजा? बहुत घर हैं इधर, बहुत ज़्यादा घर हैं। कितने लोगों को भेजा? कम से कम 100-150 घर है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ नहीं, 100-150 बच्चे तो यहाँ हज़ारों की तादाद में पढ़ते हैं। कम से कम 4-5 हज़ार के करीब जो लड़के और लड़कियाँ इधर पढ़ती हैं, निकाला खाली कर दिया था इसको। तो ऐलान कर दिया था कि अब आ जाएं आप, कल से आप अपनी आके क्लासेस ज्वाइन करें। तो ये रात को हमला हो चुका था। ये मस्जिद है, ये सामने जो पीछे है इसके बहुत बड़ी मस्जिद है, कम से कम इधर 1000 या 2000 बंदा पढ़ सकता था नमाज। अच्छा, और ये भी बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आप लोगों ने नमाज़ पढ़ी उसी रात, फजर की नमाज इसी मस्जिद में आके पढ़ी। चंद लोगों ने हुई है नमाज अंदर, चंद लोगों ने पढ़ी है नमाज इसके अंदर। जो मतलब कि कहीं भी हो जाए ना अजान तो फिर हर जगह पे दी जाती है, चाहे जो मस्जिद उन्होंने शहीद कर भी दी है ना, तो नमाज तो लाजमी है, नमाज तो पढ़नी है आवाम ने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत काबिल तारीफ बात है। और भी लोग हैं। आप कितना दूर रहते हैं इससे, यहाँ से? आप बात करेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमर है। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी इधर का रहती हूँ। अच्छा, जिस वक्त अटैक हुआ तो कितनी देर में आपने देखा कि रेस्क्यू शुरू हो गया है? ये तकरीबन आधे घंटे के करीब हो चुका था, यानी कि आवाम आ चुकी, रेंजर इधर मौजूद थी पहले से आ चुकी, सब कुछ आ चुके थे इधर। क्या माहौल था यहाँ पे? माहौल इधर ये था कि आवाम तो भाग गई थी। जब पहला अटैक हुआ महसूस नहीं इतना हुआ, दूसरा हुआ फिर भी इतना महसूस नहीं हुआ, जब तीसरा हुआ ना तब आवाम घर छोड़ के भाग गई थी इधर। हम लोग खुद इधर बाहर हैं, ठीक है, वीरान इलाका, उधर हम लोग भाग गए थे, हमें खुद नहीं पता। जब चौथा अटैक हुआ तो फिर उन लोगों ने बोला अब अंदर 2-3 आदमी थे, वक्फे से अटैक हुआ था। यही कोई 2-3 मिनट का फ़र्क होगा बस जी। ये तो आप देख सकते हैं, अगर ये राइट साइड पे हम कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि ये अच्छा खासा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉफेयर के कवानीन होते हैं कि अगर जब खुदा न खास्ता आप जंग भी शुरू करें तो उसके भी मैनर्स होते हैं, लेकिन भारत हरगिज़ वो फॉलो नहीं कर रहा। ना बच्चों का लिहाज किया जा रहा है, ना ख़वातीन का, ना मसाजिद का। और इसके बावजूद अगर भारत अपनी कौम के सामने अपनी विक्ट्री क्लेम करता है तो इससे ज़्यादा मज़े का खेज़ बात इस वक्त हो नहीं सकती। इस वक्त मेरे साथ अली राना साहब मौजूद हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं बोल के मुरीद के में, और उन्होंने इस पूरी इवेंट को और ख़बर को कवर किया। तो अली बताइएगा, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि कुछ आइडिया था, एवैक्यूएट कर दिया था इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को, लोग भी चले गए थे, लेकिन आपने क्या देखा? अच्छा, ये जब ये वाक़या हुआ है, ये तकरीबन 1-1:30 बजे का ये टाइम था जब ये इन्होंने इंडिया ने जब यहाँ पे मिसाइल मारा है। तो ये बेसिकली ये पहले से टारगेट उन्होंने ये चीज़ें की हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो देखें ना एग्जैक्ट टारगेट उन्होंने जो हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ भी टारगेट किया गया है, भावलपुर हुआ है, यहाँ पे मुरीदके में हुआ है, और भी जहाँ पे मुजफ्फराबाद में हुआ है, ये सारे के सारे जो है ये पहले से टारगेट किए हुए थे उन्होंने, इंडिया ने। हो सकता है कि कोई उनके कोई मामले कोई इधर हों जिसकी वजह से उनको पता है और उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे उन्होंने टारगेट किया है। यहाँ पे जो सिविलियन जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, 2 के करीब सिविलियन जो शहीद हुए हैं, और उसके बाद अभी देखा जाए तो ये इंडिया का जो ये बुज़दिलाना वार है, और उन्होंने रात की तरीकी में ये किया है। जिस तरह पहले भी उन्होंने रात की तरीकी में हमले किए हैं, अभी भी उन्होंने जो ये हमला किया है ये रात की तरीकी में किया गया है, और इसमें सिविलियन जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इसमें कोई भी उनका जो कहना है कि टेररिस्ट थे, ऐसा कोई मसला नहीं था, यहाँ पर कोई टेररिस्ट नहीं है, ये सारे सिविलियन है।
ये मस्जिद है, बल्कि इन्होंने हमारी मुक़द्दस जगह को इन्होंने टारगेट किया है। अली, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताइएगा, क्योंकि अभी भी हम गाड़ियाँ देख सकते हैं कि अभी भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो ये जगह छोड़ के नहीं जा सकते, यहीं पे मुकीम। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना क्वार्टर बने हुए हैं, जो यहाँ पे सिविलियन क्वार्टर हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो अभी भी वो इधर ही हैं, वो छोड़ के तो नहीं गए। वो कहते हैं जी हमें किसी का कोई डर नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह का डर है। और वो हम जाहिर बात है, जो मुसलमान है, मुसलमान इन चीज़ों से नहीं डरता। अगर दुश्मन को ये है कि ये इस तरह के जो मामले करने पर अगर दुश्मन हमें डरा दिया जाएगा, ये ऐसा होगा, हम डरते नहीं हैं। और ना मुसलमान यहाँ पर डरता है। इन्होंने जो भी हमला किया है, ठीक है, इसके बाद भी वो लोग इधर ही हैं। अली, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपको पता है कि ऐसी स्टोरीज को कवर करने के बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको अपनी पहली हिफाजत यकीनी बनानी होती है। तो आप तक जब ये ख़बर पहुंची तो कितनी देर में आप यहाँ पे पहुंचे, और वो जो आपकी अपनी मैनेजमेंट थी, ये भी बताइएगा, क्योंकि लोगों तक ख़बर पहुंचाते हम अवॉइड करते हैं कि हम खुद नहीं खबर बने। जी, असल में हमारे जो ज़राए होते हैं ना, हमें बेसिकली ज़राए से ख़बर मिलती है। जैसे ही हमें पता चला है कि यहाँ पे इस तरह का कोई मामला हो चुका है, तो जब मैं यहाँ पे मौके पे पहुँचा हूँ, तो यहाँ पर हमारे जो 1122 के और जो भी मतलब यहाँ पे जो रेस्क्यू है वो यहाँ पे कर रहे थे, और उनके साथ फिर हम भी साथ ही होते हैं। क्योंकि हम जो है मीडिया जो है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमें ये होता है कि हमने इनके साथ ही मामले सारे करने होते हैं। क्योंकि अगर किसी जगह पे शेलिंग भी हो रही होती है, तो रिपोर्टर जो है वो वहाँ पे रिपोर्टिंग करता है। और इस तरह का भी कोई मामला रसाई फौरी तौर पर मिल गई थी आप? जी, उस वक्त तो मिल गई थी, लेकिन अभी जो है, अभी तो आपको पता है कि जो हमारे हसास अदारे उनकी तरफ से यहाँ पे अभी तो उनको पाबंदी लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। आप यहाँ पे कब से रहते हैं? तकरीबन 30 साल से। 30 साल से जी। तो ये जब वाक़या पेश आया तो आप कहाँ थे और कैसे आपने फिर कोप किया इस सारे? मेरा घर इधर साथ ही था, तो मैं तो घर में ही था। मैंने तो ये समझा कि आसमानी बिजली गिरी है, लेकिन जब मैं बाहर देखा तो 2-3 मिनट बाद दूसरा मिसाइल आया। मैंने समझा कि ये जहाज़ पे जंगी पे हमला कर रहे हैं, लेकिन वो जहाज़ नहीं था, मिसाइल ही आ रहे थे। फिर 5 मिनट बाद तीसरा आया, फिर चौथा आया। आपके सारे घर वाले इधर ही हैं? नहीं, अभी तो इधर नहीं, अभी चले गए हैं बच्चे। वो खौफ से इतनी आवाज़ थी, हम तो इधर ही हैं, छोड़ के नहीं जा सकते। बच्चे चले गए हैं। कितने लोग हैं आपके घर में? तकरीबन 6 के करीब है। फिर आपने उन्हें मुरीद के से कहाँ भिजवाया? शेखपुरा में उनके नानके हैं, उधर वो उधर चले गए। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो शेखपुरा सिटी की तरफ गए हैं या दूसरे गांव में? जहाँ जहाँ किसी के अजीज़ है उधर चले गए। तो डर लगा आपको, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो कह रही है कि और हमला करना चाहिए, ये कम है जो आपने किया है। यहाँ पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, हमें तो डर नहीं लगा, इधर ही रहे, अभी भी इधर ही हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन हम तो उस वक्त भी इधर हैं। 3-4 बजे के बाद फिर इधर हम आए हैं, हमें किसी ने अंदर तो जाने नहीं दिया। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां यहाँ पे मुस्तकिल पेट्रोलिंग कर रही हैं, और 7 मई के अटैक के बाद यहाँ पे लोग करीबी गांव में तो मूव कर गए हैं, लेकिन इस एरिया की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं, और इन बच्चों से मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रही थी। हसन, आपसे अजमल, आपसे पहले बात शुरू करते हैं। तो आप पढ़ते हैं इस मदरसे में जिसको अटैक किया? हाँ जी। तो आपने देखा कि क्या हुआ? हाँ जी, हम लोग सोए हुए थे जब इन्होंने अटैक किया। 2 मिसाइल पहले मारे हैं, उसके बाद हम लोग जब उठे हैं 2 मिसाइल उसके बाद मारे हैं। आप अंदर ही रहते हो? हाँ जी, हम लोग तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ्ते पहले हमें बाहर निकाला है कि यहाँ पर ख़तरा है, तो और पुलिस वगैरह सब यहाँ पे आए हैं। हम लोग ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही होना चाहिए, तो आपका स्कूल है और स्कूल्स के साथ तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और वैसे यहाँ पे बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये मेंशन करूँ कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एंड आई फील वेरी अनकंफर्टेबल इस बारे में बात करते हुए। लेकिन क्या करें, यही दुनिया है जहाँ पे पैलेस्टाइन है, यही दुनिया यहाँ जहाँ पे इस मदरसे का बच्चा बता रहा है कि हमें कहा गया कि यहाँ पे हमला हो सकता है, बाहर निकल जाए। तो जब आप 15-16 साल के बच्चे की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो उस बच्चे को अवेयरनेस क्यों नहीं होना चाहिए कि उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है? तो ये बच्चे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये यहाँ के रिहायशी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये भारत को दहशतगर्द लगते हैं तो ये भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। ये आपकी लैक ऑफ
इंटेलिजेंस है, ये आपका इनह्यूमननेस है आपके एटीट्यूड में, ये आपकी लैक ऑफ स्ट्रैटेजी है। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि भारत को अपना मुकदमा सिर्फ किताबों में लड़ना आता है, थ्योरेटिकली लड़ना आता है, बहुत फर अंग्रेज़ी बोल के लड़ना आता है, लेकिन जब ग्राउंड पे बात आती है वैल्यूज़ की, ज़र्फ़ की, परवरिश की और एक तारीख़ी डार्कनेस जो भारत में पाई जाती है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा मुझे बताओ कि फिर अब कितने 2 दिन से तो आप लोग नहीं पढ़ रहे होगे ना, घर पे फारिग हैं। तो अभी आपके टीचर्स क्या कह रहे हैं, कब से दोबारा पढ़ना शुरू कर सकते हो? अभी तो कोई पता नहीं, जिस दिन स्कूल का कह रहे थे कि स्कूल खुल जाएगा अगले दिन और मीडिया वालों को बुला के सारा बताएंगे, लेकिन इन्होंने इतने बुज़दिल हैं कि रात को ही 1 बजे हमला किया है। अगर इनमें दम होता तो जाके फ़ौज से लड़ें, हमारे से क्यों लड़ रहे हैं? हमारा कोई कसूर है? बिल्कुल। वैसे उनमें फ़ौज से भी लड़ने का दम नहीं है, आपसे भी लड़ने का दम नहीं है, गलती होगी है, भुगत रहे हैं। ये जो कुछ बच्चों की गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई है वो करने का मकसद ये था कि आपको उनका स्टेट ऑफ माइंड और उनकी अंदाज़ा हो सके कि वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं। और इस तरह के हज़ारों बच्चे हैं जिनको यहाँ से दूसरे इलाकों में सेफ़ मकामात पे पहुँचाया गया, बट एक्चुअली यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ते हैं, ये उनका स्कूल है, यहाँ पे बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। ये एरिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है और किसी भी मुल्क में हमला करने से पहले जो लिस्टें, फेक लिस्टें भारत ने सोशल मीडिया पे सेटिस्फाई अपनी आवाम को करने के लिए लगाई हैं कि ये स्पेसिफिकेशंस हैं उन अटैक्स की जो हमने किया, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? क्योंकि ना पहलगाम अटैक पे क्या ऑथेंटिसिटी नहीं देख सके कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कहाँ थी, कहाँ आपने अटैक किया है, तो आपकी तो बात में ऑथेंटिसिटी है ही नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। पहले हमने आपको इस कॉम्प्लेक्स की दूसरी साइड दिखाई थी जहाँ पे वाज़े तौर पे जो मलबा था वो नज़र आ रहा था। अब ये इसकी फ्रंट साइड है, अंदर जाना मना है, इसलिए हम आपको अंदर के मनाज़र दिखा नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स मुरीद के लिखा हुआ है, तो ये हेल्थ और एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे हमने बहुत कोशिश की है कि लोगों से पूछें कि क्या मसाइल हुए हैं उन्हें अटैक्स के बाद, लेकिन लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। आप हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं, अगर ये हम कैमरे से आपको दिखाते हैं कि लोग नॉर्मली आ जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी अवाम कम से कम यहाँ पे तो 4 मिसाइलों के हमलों से नहीं डरी, इंशाल्लाह बाकी जगहों पे भी नहीं डरेगी। और मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ भारत ने दर्जनों ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे हैं, पहली बात तो वो आने ही नहीं चाहिए थे, और अगर वो आ गए हैं तो उनको मार गिराया है। वो जासूसी जो भारत करना चाह रहा है उसमें नाकाम हो रहा है, और हमें यकीन है कि अब ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी कि भारत की हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ ये हरकत करने की। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी क्या करते हैं आप? जी हम पढ़ाते हैं इधर। इसी नहीं, हम इधर शेखपुरा में। जी जी। तो ये भी तो एक तालीमी मरकज़ था, यहाँ पे ये हुआ, लोगों को इवैक्यूएट किया गया, कैसे इस वाक़े ने आपको मुतासिर किया? देखे ना कि ये जो मोदी ने किया है ना, ये बहुत गलत किया है। और जब किसी से भी दुश्मनी होती है ना तो फ़ौज के साथ लड़ती है। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि कोई झगड़ा बने तो वो आवाम को मारना शुरू कर दें। और उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था और आज भी जिंदाबाद है। अच्छा, लोग यहाँ पे डर के बैठे तो नहीं अपने घरों में? भाई देखिए आ जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं यहाँ पे, अभी देख रही थी बच्चियाँ स्कूल से भी बाहर आ रही थी, स्कूल्स खुले में, लेकिन लोगों में ज़रा भी खौफ नहीं है। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है और यही वो रवैया है जो पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से अलग करता है। जी, दीनी मराकज़ के ऊपर ऐसे हमला करना गैर शरई काम है, और दीनी मराकज़ को ख़त्म करना भी ये कुफर वाला काम है, मुसलमानों वाला काम नहीं है। तो ऐसे करने वाले का अंजाम बुरा है, जो कि रब रसूल की अदालत में भी पेश नज़र गलत काम है। लेकिन इस मुद्दे को ये नहीं पता कि मुसलमानों के बच्चों के दिल के अंदर अल्लाह जल्ला शान ने कुरान करीम की दौलत को जमा किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा इसका नोटिस हमारे हुक्मरान लेंगे। अल्लाह ताला सब को जज़ा खैर अता फरमाए, मुसलमानों को जज्बा ताकत अता फरमाए। बिल्कुल, और ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे हमने पिछले 2 दिन में एब्सोलूट यूनिटी देखी है पाकिस्तान के हर तरह के इदारे के अंदर। बल्कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट को मैंने फॉलो किया जो कि बड़ी डिस्करेजिंग बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी चंद हज़ार सहाफ़ी ख़रीद लिए हैं, उनसे हुब्बुल वतनी की ट्वीट्स करवा ली हैं, उनसे हुब्बुल वतनी के प्रोग्राम्स करवा लिए हैं। कम ऑन, आप इस मौके पे आप ये बातें नहीं कर सकते।
वक्त की बात होती है। और अता तार साहब की शायद दूसरी दफ़ा है जो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, जो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे बात कही है। अगर वो इतने बड़कपन का मुजाहरा कर सकते हैं कि अपनी अपोजिशन लीडर, अपनी अपोजिशन जमात को अपना भाई कह के पुकारें भारत के सामने, इसलिए कि वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आ सकें, इसलिए कि वो डरा सकें अपनी यूनिटी से दुश्मन को, तो हमारे में भी ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपका जज्बा है, जहाँ पे आप अनकंडीशनली अपने मुल्क को डिफेंड करते हो और हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं। और यही हमारे जर्नलिज्म के इदारे में भी मैंने विटनेस किया है। हमारे सियासतदान बिल्कुल एक पेज के ऊपर बात कर रहे हैं, आवाम किसी खौफ का मुजाहरा नहीं करी, लेकिन ये वो कमी है जो हमें, और ये वो पैनिक है जो हमें इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में नज़र आता है। आप जाके देखिए इंडियन टीवी चैनल्स, वो बेचारे स्टूडियोज़ में नहीं बैठ सकते, वो कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते पाकिस्तान के बारे में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इंडियन मीडिया, इंडियन नेशन का एटीट्यूड है, इट इज़ फार मोर डिफरेंट दैन आर एटीट्यूड। और यही मैं बार बार दोहराती हूँ कि इसीलिए हम इंडिया से बहादुर हैं, क्योंकि हमारे नर्व्स स्ट्रॉन्ग है। आप इंडियन मीडिया के नर्व्स देखिए, आपको लगेगा कि लतीफ़े चल रहे हैं इंडियन मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान ने कोई गैर जिम्मेदाराना जारहाना इक़दाम किया है और ना करेगा, लेकिन ये और बात है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की यूनिटी का इतना रोब है कि इंडियंस बैठे बैठे घबरा जाते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद मुरीद के में क्या सूरत हाल है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मामलात ज़िंदगी कैसे हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। प्रोग्राम में खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और इस वक्त मेरे साथ उस्मान जली साहब मौजूद हैं, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शखुपुरा हैं और उनकी प्रेजेंस बहुत मानी खेज़ है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। पहले तो ये बताइएगा कि जो मुरीद के में इंसिडेंट हुआ, कैसे उस पर आपने रिस्पॉन्स किया? जी थैंक यू वेरी मच जी। ये जो इंसिडेंट्स है मिसाइल अटैक्स का, इट हैपेंड ऑन द मिडनाइट ऑफ 7 मई। रात 12 बजे के बाद ये 4 के करीब मिसाइल अटैक्स हुए, जो हमारा मुरीद के इलाके नंगल सादा में एक गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे ये हमले हुए और इसके नतीजे में वहाँ पे 4 बिल्डिंग्स हमारी जो हैं वो डिमोलिश हुई हैं। उनकी डिटेल्स मैं आपको आगे जाके देता हूँ। फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर जो इस इंसिडेंट के थे वो एसी मुरीद के थे और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सबको इत्ला भी दी और सारे जो रिसोर्सेज थे, जितने सिविल इदारे थे, उनको उन्होंने मोबिलाइज़ किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फौरी तौर पे हेडक्वार्टर से मूव की और वहाँ पे जाके स्टेशन हुए और रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन था उसको उन्होंने सुपरवाइज़ किया। इसमें जितने भी हमारे इदारे थे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे, वो रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और हमारे हेल्थ की टीम्स थी। हॉस्पिटल जो था हमारा THU मुरीद के, इट वाज ऑलरेडी ऑन द हाई अलर्ट। जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं ज़िले भर में, वो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे थे, तो इस वजह से जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफ़ी मदद मिली हमें। इतला के बाद जहाँ पे वहाँ पे हमने नुकसान का जब हमने वहाँ पे तखमीना लगाया तो पता ये चला कि वहाँ पे एक एडमिन ब्लॉक है वो मुकम्मल डिमोलिश हुआ, एक मस्जिद है उससे मुल्हिका वो डिमोलिश हुई और 2 घर हैं जो कि मुकम्मल तौर पे डिमोलिश हुए। 3 अफराद सिविलियंस जो थे अनफॉर्चुनेटली उनकी शहादत हुई इसमें और बॉडीज़ को फौरी तौर पे रिकवर किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। एक ज़ख्मी को फौरी तौर पे THU मुरीद के शिफ्ट किया गया, जिनका इलाज मौलजा बड़े बेहतरीन तरीके से हो चुका है। ये इसकी डिटेल्स थी और इस पूरी विसिनिटी के अंदर एक्चुअली एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे OPDs होती हैं, काफ़ी हमारी बिज़ी OPDs होती हैं वहाँ पे। उसी हॉस्पिटल के साथ ही एक पैरामेडिकल हमारा है इंस्टीट्यूट जो कि कोर्सेज़ करवाता है मेडिकल के। 2 स्कूल्स हैं, एक लड़कियों का स्कूल है, एक लड़कों का स्कूल है जो कि हायर सेकेंडरी हैं। इसके अलावा एक मदरसा है वहाँ पे। तो इस विसिनिटी में ये हमला हुआ है और 4 हमारी बिल्डिंग। उस्मान प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आपको ऑलरेडी रिपोर्ट्स थी और इसीलिए आप लोग और भी बेहतर रिस्पॉन्स कर सके, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि 2019 से लेके वो विसिनिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आ रही थी और फैटफ की सारी शराइत पूरी की और वहाँ पे हरगिज़ ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको निशाना बनाया गया और एक जवाज़ क्रिएट किया गया। जी बिल्कुल, ये एक प्योरली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रन इदारा है और यहाँ पे जितनी भी तालीम दी जाती है वो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड निसाब होता है।
और जितनी भी सरगर्मियाँ यहाँ पे होती हैं वो दे आर बीइंग वॉच, दे आर बीइंग सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे इसको हेड कर रही है, इसको मॉनिटर कर रही है। तो इस अदारे में तो ऐसी कोई ऑब्वियसली चीज़ नहीं थी। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में मुरीद में होने वाला हमला, उस हवाले से कैजुअल्टीज़, पाकिस्तान की रियासत का रिस्पॉन्स के हवाले से आपको आगाह किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।